मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहां नहीं रहूंगी, करते भी हैं, तो कोई बहुत बड़े परोपकारी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिनकी आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, जो आपको प्यार देंगे, और इतना टूटकर प्यार देंगे कि आप कहोगे कि प्यार ऐसा होता है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी प्यार देखा ही नहीं था। मुझे तो भी प्यार मिला ही नहीं। मुझे तो सब कुछ सेल्फिश ही मिलता था। यह जो भी पर्सन है, पता नहीं क्यों मुझे सोलमेट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो आपको बहुत प्यार देने वाले हैं, और यह काफी ज्यादा एपर की एनर्जी में है, पेंटाकल्स की एनर्जी है। मैं स्ट्रांग एनर्जी देख रही हूँ। यह आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जो अनमैरिड हैं या नहीं, तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे पदाधिकारी की एंट्री होने वाली है, जो आपकी लाइफ में, मतलब मैं कह नहीं सकती कि वह आपको कितना प्यार देंगे। वो आपको नई दुनिया में लेकर जाएंगे, जादुई दुनिया में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गई। एक जादुई सपना, जैसे एक सपना आपने देखा होगा, और वह सपने को वह हकीकत में बदल देंगे। आपने जो सोचा होगा, वह सब कुछ आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जैसे जादू होने वाला है। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। बहुत जल्दी इनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह दिखा है, पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। यह जो पर्सन है, यह लोगों की हेल्प करते हैं। लोग इनसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप कोई खास हैं। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, वर्क से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, जिसमें यह पर्सन आपको चूज करेंगे। इनको लगेगा कि आप डिजर्विंग हैं। इनको ऐसा लगेगा कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। यह आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यह आपकी उम्र से बड़े हो सकते हैं। काफी ज्यादा प्योर पर्सन है, जिनका मन बहुत निश्चल होगा, पवित्र होगा। यह आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा ही एक पार्ट है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। लेकिन आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यह जो पर्सन ए पर आया है, तो यह थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। लेकिन सोच मुझे दोनों की एक जैसी लग रही है। इनकी नजर आप पर पड़ेगी, और इनको लगेगा कि यह कुछ खोज रहे हैं, और वह चीज उन्हें आप में दिखेगी। यह आपको चूज करेंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके टच में आने वाला है। बहुत जल्दी आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। यह आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो बहुत बड़े महान पद पर हैं। मुझे आपका इनका लेवल बहुत बड़ा दिख रहा है। यह बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। उनकी नजर आप पर पड़ेगी। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। वह आपकी जर्नी में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आपकी जर्नी में इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो डिवाइन इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में इनको भेज रहे हैं। यह बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं इतना भी जल्दी नहीं कहूंगी, लेकिन इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में। यह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में इनकी एंट्री करवा रहे हैं।
बहुत ज्यादा चमत्कारी, जैसे आपकी लाइफ में चमत्कार भर देंगे। एक प्रकाश पूंजी आपके जीवन में भर देंगे। कोई तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है जिनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी आपसे जुड़ने के लिए आ रहा है और उनके आने के बाद आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया फेज स्टार्ट होगा। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत जल्दी मान आदि शक्ति की कृपा से उस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे या भर देंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो उनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बहुत सारे चेंज आपकी लाइफ में होंगे। यह आपको प्यार भी बहुत देंगे, जैसे आपको रिस्पेक्ट बहुत देंगे, प्यार बहुत देंगे। प्यार का असली मतलब, अगर यह आपके सोलमेट है तो प्यार का असली एहसास कराएंगे। जैसे कि एक दिन आपके सामने यह बात आएगी कि यह प्यार है और आपने अब तक कुछ और ही प्यार समझ रखा था। यह आपको असली प्यार से रूबरू करवाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इतना आपको प्यार दिया जाएगा। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं? क्या उन अज्ञानी हृदयों को पता है कि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है? तूने वर्षों तक दूसरों के साथ न्याय किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता। तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था, वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था।
वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतरयात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर रुकी हुई थी जो सिचुएशन तुम्हारे जीवन में स्टक हो गई थी, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो, वो अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब जड़ता से गति की ओर मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है वह बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और यह डिवाइन एनर्जी, यह दैवीय ऊर्जा तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। जो जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, जिसमें सड़ांध पैदा होने लगी थी, वह अब एक बहती हुई नदी की तरह निर्मल और प्रगतिशील होने वाली है। मुझे तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी प्रगति, बहुत सारी सफलता और बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं।
चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, तुम्हारी लव लाइफ की हो, या अगर तुम किसी लंबे समय से चले आ रहे हेल्थ इशू से जूझ रही थी, किसी कोर्ट केस में फंसी हुई थी, या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी जहां तुम्हें लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी लाइफ एक पूर्ण विराम पर आकर रुक चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें अब एक एक करके दूर होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। अभी इसी क्षण जहां भी तुम हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरे भाव के साथ परमपिता परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जादुई क्षण है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक फ्लो स्टेट में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी हर सांस के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और उस पर स्पष्ट, सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया लिखो। हर शब्द को लिखते हुए अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस कृतज्ञता के भाव को महसूस करो। यह छोटा सा दिखने वाला कार्य, यह छोटा सा अनुष्ठान तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को चमत्कारी रूप से बदलने की शक्ति रखता है। इस समय 96 एंजल नंबर की ऊर्जा बहुत प्रबलता से उभर रही है। यह संख्या संतुलन, सद्भाव और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, घरेलू सौहार्द और सकारात्मक बदलावों का एक बहुत बड़ा संकेत देता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली अंक तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। एक कागज पर 111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को, उस सृजन की शक्ति को महसूस करो जो अब तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है मेरे बच्चे, यह एक पोर्टल है, एक संकेत है कि जो चीजें, जो योजनाएं, जो सपने, जो रिश्ते लंबे समय से रुके हुए थे, ठप पड़े हुए थे, वे अब गति पकड़ने वाले हैं। सारी रुकावटें, सारे अवरोध अब दैवीय कृपा से दूर होंगे और तुम्हारा जीवन एक सहज, सुंदर और सकारात्मक प्रवाह में बहने लगेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा सुनहरा समय है जहां खुशियां, अवसर और चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। यह प्रवाह की ऊर्जा, यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को एक बिल्कुल नई और बेहतर दिशा देगा। अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खोल दो और अपने हर कदम पर, हर सफलता पर, हर छोटी बड़ी खुशी पर परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखो, क्योंकि यह कृतज्ञता ही वह पुल है, वह सेतु है जो तुम्हें इस दैवीय प्रवाह से, इस ब्रह्मांडीय कृपा से हमेशा जोड़े रखेगा। तुम्हारे चारों ओर मेरे प्यारे बच्चे, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा है, एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण संभाल रहा है। अनगिनत, असंख्य ताकतवर एंजल्स, फरिश्ते और मेरे गण तुम्हारे आसपास हर समय मौजूद रहते हैं। वे केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर भी रख रहे हैं। भले ही तुम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से ना देख पाओ, उनकी दिव्य उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर जगह, हर कण में महसूस की जा सकती है। यह एंजल्स तुम्हारे साथ हर पल हैं।
जब तुम रास्ता भटकते हो तो तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, और जब तुम निराश होते हो तो तुम्हारी हिम्मत बंधा रहे हैं, और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। चाहे तुम किसी भी तरह की शक्ति, मार्गदर्शन, प्रेरणा या प्रेम की तलाश में हो, यह सब कुछ तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी दिव्य गुण तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास पहले से ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हें एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन और एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस प्राप्त है जो तुम्हें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर चौराहे पर सही रास्ते पर ले जाती है। ऐसा लगता है, और यह सत्य भी है, मानो तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कदम किसी उच्च शक्ति के द्वारा, किसी दिव्य चेतना के द्वारा निर्देशित है। यह विश्वास करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी गलत फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर और उनके दूत, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हारे साथ हैं, जो हर स्थिति में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं।